हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में सोशियोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं एंड ये आपके समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी रहने वाली है क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। प्रश्नों की संख्या आप देख सकते हैं एंड यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। इससे संबंधित कोई भी जानकारी आप चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। पेमेंट का प्रोसेस यहाँ पर दिया गया है, यूपीआई आईडी है, इस पर पेमेंट करना है और उसका स्क्रीनशॉट दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर देना है, जिससे कि आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी। बात की जाए समाजशास्त्र के नोट्स की, तो ये सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं, सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। इनमें कौन कौन से टॉपिक्स शामिल है तो आप यहाँ पर टॉपिक्स देख सकते हैं। ये सारे टॉपिक्स आपको इस पीडीएफ में मिल जाएंगे, जिसका प्राइस 399 है। इसके अलावा ये एक सेकंड सोशियोलॉजी का नोट्स है जो अभी जल्द ही तैयार किया गया है। ये वन लाइनर में आपको मिल जाएगा, ठीक है। वन लाइनर में ये तैयार किया गया है। इसमें वन लाइनर में फैक्ट्स दिए गए हैं। कॉमन ये है दोनों नोट्स में, बस जो कॉन्सेप्ट है समाजशास्त्र की प्रमुख अवधारणाएं और जो पुस्तकें हैं, ये आपको दोनों जो नोट्स हैं, इससे पहले वाला 399 वाला और इसमें ये दोनों सेम होंगे, बाकी के सारे टॉपिक्स अलग है, ठीक है। इसका प्राइस कितना है? 249 है, 249 रुपये है। बात की जाए जीएस के लिए, फर्स्ट पेपर जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का फर्स्ट पेपर है जीएस, उसके लिए प्रैक्टिस सेट की, तो इसमें भी प्रश्नों की संख्या आपको 1000 से ज़्यादा मिलने वाली है। इसका जो प्राइस है ये पहले आपको 199 में मिल रहा था, अब इसका प्राइस है कम कर दिया गया है, 149 कर दिया गया है, ठीक है। ये भी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा। कोई भी जानकारी चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए नंबर दिया गया है, इस पर व्हाट्सएप नंबर है, ये इस पर व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हैं। बस कुछ ही देर में क्लास स्टार्ट होने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। ओके, यहाँ तक हो गया था। चलिए यहाँ से शुरू करना है। देखिए प्रश्न है, समाज विज्ञान में संघर्ष की अवधारणाओं के प्रतिपादन में निम्न में से किन्होंने योगदान किया था? इनमें से किसका संघर्ष की अवधारणा में कॉन्फ्लिक्ट में इनमें से किसका योगदान है, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए कोजर है, जॉर्ज सिमेल है, मेलानोव्स्की है, डेरेनड्रॉफ है और कार्ल मार्क्स यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? देखिए कोजर ने संघर्ष का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया था, ठीक है। जॉर्ज सिमेल ने भी संघर्ष की बात की थी। कोजर जॉर्ज सिमेल से प्रभावित थे। इसके अलावा हम मेलानोव्स्की नहीं आते हैं, रॉल्फ डेरेनड्रॉफ हैं और कार्ल मार्क्स है। यहाँ पर क्या होगा? विकल्प सी सही हो जाएगा, ठीक है। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी है, ठीक है। मेलानोव्स्की को छोड़कर सभी हैं जो संघर्ष की अवधारणा से संबंधित है, उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट की बात की है। प्रश्न है यहाँ पर, नगरीय सामाजिक जीवन की आवैतिकता जैसी सुस्पष्ट विशिष्टताओं को निर्दिष्ट करने हेतु लुईस वर्थ द्वारा प्रयुक्त अवधारणा है। विकल्प में नगरीय पारिस्थितिकीय, नगरीय नवीकरण, नगरीय पुनर्चक्रण, नगरीयता यहाँ पर दिया गया है। नगरीय सामाजिक जीवन की आवैतिकता जैसी सुस्पष्ट विशिष्टताओं को निर्दिष्ट करने हेतु लुईस वर्थ द्वारा प्रयुक्त अवधारणा इनमें से कौन सी है? तो यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर सही होगा नगरीयता, ठीक है। नगरीयता होगा, विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नगरीयता, नगरीयकरण, घेटो, ये सभी अवधारणाएं लुईस वर्थ द्वारा दी गई हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रकृतिवाद से संबंध है? मैक्स मूलर, ई.बी. टाइलर, आर. मेरेट, मेलानोव्स्की यहाँ पर विकल्प है। प्रकृतिवाद से कौन संबंधित है? धर्म की उत्पत्ति का प्रकृतिवाद का जो सिद्धांत है वो मैक्स मूलर के द्वारा दिया गया था। जीवित आत्मावाद का जो सिद्धांत है, ठीक है, आत्मावाद का जो सिद्धांत है जो कि धर्म की उत्पत्ति से संबंधित है, वो टाइलर के द्वारा दिया गया था, ठीक है। विकल्प यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। प्रश्न है, जब हम जनजातीय काल में रह रहे हैं, यह कथन किसका है? हम अब जनजातीय काल में रह रहे हैं, यह कथन किसका है? विकल्प में आर. रीडर, जी. डेवी, एम. मैफोसोली, सी. बैरॉन यहाँ पर दिए गए हैं। अब हम जनजातीय काल में रह रहे हैं, यह किसका कहना है? सही क्या होगा? सही यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? मैफेसोली हो जाएगा, ठीक है। मैफेसोली हो जाएगा यहाँ पर।
विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनकी जो इनका एक लेख है फ्रॉम सोसाइटी टू ट्राइबल कम्युनिटीज़ है, फ्रॉम सोसाइटी टू ट्राइबल कम्युनिटीज़ है, जिसमें उन्होंने यह बात अपनी कही थी। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, निम्न में से किसने अस्थिर परिवार शब्द का प्रयोग किया था? अस्थिर परिवार शब्द की बात किसने की है, या अस्थिर परिवार की अवधारणा इनमें से किसके द्वारा दी गई है? C.H. कूले, लिपले, जॉर्ज सिमेल, F. एंजल्स यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। अस्थिर परिवार की जो अवधारणा है वह इनमें से किसके द्वारा दी गई है? यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर लिपले हो जाएगा। ठीक है, लिपले हो जाएगा। विकल्प बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, सी लेविस स्ट्रॉस के निम्न कृतियों का सही कालानुक्रम निम्न में से कौन सा है? स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी, द सेविस माइंड, द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप, इंट्रोडक्शन टू अ साइंस ऑफ माइथोलॉजी यहाँ पर है। यहाँ पर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, किसका मत है कि प्रत्येक समाज प्रभेदक जीवन शैली युक्त समूहों एवं स्तरों में विभाजित होता है? कार्ल मार्क्स, इमाइल दुर्खिम, मैक्स वेबर, वेबलिन यहाँ पर विकल्प है। प्रत्येक समाज प्रभेदक जीवन शैली युक्त समूहों एवं स्तरों में विभाजित होता है, यह इनमें से किसका कहना है? कार्ल मार्क्स, इमाइल दुर्खिम, मैक्स वेबर, वेबलिन यहाँ पर विकल्प है। सही यहाँ पर क्या होगा? सही यहाँ पर मैक्स वेबर होगा। ठीक है, क्या होगा? मैक्स वेबर होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, जिस प्रकार आधुनिकीकरण ने समाज की सामंतवादी व्यवस्था को विघटित किया, उसी प्रकार आज आधुनिकीकरण औद्योगिक समाज को विघटित कर रहा है और एक अलग प्रकार की आधुनिकता का जन्म हो रहा है। यह कथन किसका है? जिगमंड बॉमैन, एंथोनी गिडेंस, उल्रिच बेक, जो बोडिलार्ड यहाँ पर विकल्प दिया गया है। सही क्या होगा? जिस प्रकार आधुनिकीकरण ने समाज की सामंतवादी व्यवस्था को विघटित किया है, उसी प्रकार आज आधुनिकीकरण औद्योगिक समाज को विघटित कर रहा है और एक अलग प्रकार की आधुनिकता का जन्म हो रहा है। यह कथन इनमें से किससे संबंधित है, किसके द्वारा दिया गया है? यहाँ पर सही हो जाएगा उल्रिच बेक। ठीक है, जोखिम समाज की बात उल्रिच बेक द्वारा की गई थी। यहाँ पर विकल्प सी हो जाएगा सही। प्रश्न है, परिवार पुरुष आधिपत्य और ईर्ष्या तथा संपत्ति में वृद्धि एवं संपत्ति बोध का परिणाम था। अब यह कथन इनमें से किससे संबंधित है? विकल्प देख लीजिए, लेविस मॉर्गन, वेस्टरमार्क, आर लेवी, पी.एन. प्रभु यहाँ पर दिया गया है। परिवार पुरुष आधिपत्य और ईर्ष्या तथा संपत्ति में वृद्धि एवं संपत्ति बोध का परिणाम था। यह कथन इनमें से किससे संबंधित है? सही यहाँ पर हो जाएगा वेस्टरमार्क। ठीक है, वेस्टरमार्क हो जाएगा। परिवार की उत्पत्ति का एक विवाही सिद्धांत वेस्टरमार्क द्वारा दिया गया था, जिसका समर्थन मैलोनोवस्की और जुकरमैन द्वारा किया गया था। यहाँ पर विकल्प बी सही है। प्रश्न है, किसने लखनऊ के रिक्शा वालों का वर्ष 1965 में एक अध्ययन किया? हर्बर्ट रिजले, एडवर्ड शील्स, हेरोल्ड गोल्ड शुम्पिटर यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। इनमें से किसका लखनऊ के रिक्शा वालों पर अध्ययन रहा है? और यह अध्ययन 1965 में किया गया है। किसका रहा है? हेरोल्ड गोल्ड का रहा है। विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, एथनोमेट्रोलॉजी से संबंधित यहाँ पर सही कथन कौन सा है, यह बताना है। तो आइए देखते हैं। सामान्य लोगों की पद्धति का अध्ययन जिससे प्रतिदिन के जीवन को अर्थपूर्ण और व्यवस्थित बनाया जा सके। जब लोग वार्ता अथवा अंतःक्रिया करते हैं तो वे अपने आसपास चल रही गतिविधियों की व्याख्या करने में सतत रूप से संलग्न रहते हैं। वार्ता और क्रिया के बीच एक अंतः संबंध है। और आखिरी फोर्थ है कथन कि एक बहुत बड़े आकार के निर्देशन के माध्यम से अत्यधिक संरचित साक्षात्कारों द्वारा सामाजिक घटनाओं का अध्ययन है। तो यहाँ पर सही क्या होगा? एथनोमेथोडोलॉजी यह किसका था? एथनोमेथोडोलॉजी की बात किसने की थी? गारफिंकल ने की थी।
यहाँ पर क्या होगा, समान लोगों की पद्धति का अध्ययन जिससे प्रतिदिन के जीवन को अर्थपूर्ण और व्यवस्थित बनाया जा सके। जब लोग वार्ता और अंतरक्रिया करते हैं तो वे अपने आसपास चल रही गतिविधियों की व्याख्या करने में सतत रूप से संलग्न रहते हैं और वार्ता और क्रिया के बीच एक अंतः संबंध होता है। यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, दुर्कheim की कौन सी पुस्तक आदिम धर्म के निकटवर्ती एवं सुविचारित विश्लेषण के प्रति समर्पित है? मॉरल एजुकेशन, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, सुसाइड, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी यहाँ पर दिया गया है। सही यहाँ पर क्या होगा, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। ठीक है, अपनी इस पुस्तक में दुर्कheim ने धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत दिया था। दुर्कheim का फील्डवर्क ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति पर था। दुर्कheim ने धर्म का प्रारंभिक स्वरूप टोटेमवाद को बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, बी सही हो जाएगा। प्रश्न है, सौराष्ट्र के एक कस्बे महुआ में परिवार के अध्ययन से निम्न में से कौन संबंधित है? IP देसाई, AS शाह, इरावती कार्वे, मेडलबॉम यहाँ पर विकल्प है। सही क्या होगा, सौराष्ट्र के एक कस्बे महुआ में परिवार के अध्ययन से इनमें से कौन संबंधित है? महुआ पर इनमें से किसका अध्ययन रहा है? IP देसाई का। ठीक है, IP देसाई का रहा है। विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। दुर्कheim की कृतियों का सही कालानुक्रम लगाना है, सही है ना, सही सीक्वेंस में लगाना है। तो देखिए पुस्तकें हैं, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, सुसाइड, अ स्टडी इन सोशोलॉजी, यहाँ पर पुस्तकें दी गई हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड की तो यह 1895 में आती है, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड। ठीक है, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी की बात की जाए जिसमें इन्होंने सामाजिक श्रम विभाजन का सिद्धांत दिया था, ये 1893 में आती है। ठीक है, इसके अलावा सुसाइड की हम बात करें तो ये 1897 में आती है। द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ की अगर हम बात करते हैं तो यह 1912 में आती है, 1912 में आती है। तो यहाँ पर विकल्प होगा बी सही। ठीक है, बी सही होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, निम्न में से किन्होंने आधुनिक संगठनों के संदर्भ में शक्ति विचारधारा और विमर्श के मध्य संबंध स्थापित किया? एम फूको, रेमंड फोर्थ, कॉल मैनहीम, अल्थ्यूजर, यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। सही क्या होगा, आधुनिक संगठनों के संदर्भ में शक्ति विचारधारा और विमर्श के मध्य संबंध इनमें से किसने स्थापित किया है? सही हो जाएगा फूको। ठीक है, फूको होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। द सब्जेक्शन ऑफ विमेन नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? सिल्विया वाल्वी, बोफ कोलेन, फायरस्टोन, जॉन स्टुअर्ट मिल, यहाँ पर विकल्प है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? द सब्जेक्शन ऑफ विमेन किसकी है? जॉन स्टुअर्ट मिल की है। जॉन स्टुअर्ट मिल, यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और ये कब आती है? 1869 में आती है। ठीक है, 1869 में आती है। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, सोशियोलॉजी इज इन आउट फॉर्म पुस्तक किस समाजशास्त्री ने लिखा है? टॉलकट पार्सन्स, सी राइट मिल्स, एल्विन गुल्डनर, रॉबर्ट निस्बेट, यहाँ पर विकल्प है। सोशियोलॉजी एज इन आउट फॉर्म, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट निस्बेट हो जाएगा। विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक पुस्तक है द सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन, ये आपने सुनी होगी, कई बार ये पुस्तक पूछी जा चुकी है। द सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन, ठीक है, ये कब आती है? 1966 में आती है। और इसके अलावा एक पुस्तक है इनकी, सोशल चेंज एंड हिस्ट्री, सोशल चेंज एंड हिस्ट्री है, ये 1969 में आती है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, निम्न में से किन्होंने जनसंचार माध्यम के अध्ययन में वैश्विक गांव ग्लोबल विलेज के सिद्धांत का परिचय कराया? मॉर्क्यूस, मैक्लेनन, मैक्लुहन, मिलीबैंड, यहाँ पर विकल्प है। जनसंचार के माध्यम के
अध्ययन में वैश्विक गांव के सिद्धांत से संबंधित कौन है? वैश्विक गांव, ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट किसका है? मार्शल मैक्लुहन का है। ऑप्शन सी यहां पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से किसका तर्क है कि धर्म का मुख्य कार्य समाज में व्यवस्था बनाए रखना है? फर्डिनेंड टॉनीस, हर्बर्ट स्पेंसर, मैक्स वेबर, इमाइल दुर्खिम। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। धर्म का मुख्य कार्य समाज में व्यवस्था बनाए रखना है, यह किसका कहना है? सही यहाँ पर हो जाएगा इमाइल दुर्खिम। ठीक है, इमाइल दुर्खिम होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, निम्न में से किन समाजशास्त्रियों ने परिवार की विवेचना प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य में की है? जॉर्ज पीटर मर्डॉक, टॉलकेट पार्सन्स, शेरी बी ऑर्टनर, नॉर्मन डब्ल्यू बेल यहाँ पर विकल्प है। परिवार की विवेचना प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य में इनमें से किसके द्वारा की गई है? तो जॉर्ज पीटर मर्डॉक, टॉलकेट पार्सन्स और नॉर्मन डब्ल्यू बेल ने की है। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। जॉर्ज पीटर मर्डॉक ने तो 250 समाजों पर अध्ययन भी किया था और सोशल स्ट्रक्चर इनकी पुस्तक थी और इन्होंने कहा था परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है, किसके द्वारा कहा गया है? तो याद रखेंगे मर्डॉक के द्वारा ये बात कही गई थी। प्रश्न है, आधुनिकता की परिभाषा देने के क्रम में एंथोनी गिडेंस ने निम्न में से किस मूलभूत संस्था की चर्चा नहीं की थी? पूंजीवाद, सैन्य शक्ति, शिक्षा, उद्योगवाद यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। तो आधुनिकता को परिभाषित करने में एंथोनी गिडेंस ने इनमें से किस संस्था की बात नहीं की थी? पूंजीवाद, सैन्य शक्ति, शिक्षा, उद्योगवाद यहाँ पर विकल्प है। सही यहाँ पर होगा शिक्षा। शिक्षा की बात नहीं की थी। ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, किनके समाजशास्त्र ने सामाजिक अंतर्ग्रस्तता के प्रकार के रूप में विचारों के अध्ययन की विधि की रूपरेखा प्रस्तुत की थी? ऑप्शंस में कॉल मैनहीम, कार्ल मार्क्स, कॉल पियर्सन, गुनाह मिडॉल यहाँ पर दिया गया है। इनमें से किनके समाजशास्त्र ने सामाजिक अंतर्ग्रस्तता के प्रकार के रूप में विचारों के अध्ययन की विधि की रूपरेखा प्रस्तुत की? विकल्प यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, कॉल मैनहीम। ठीक है, कॉल मैनहीम हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। उत्पादन की प्रणाली की चर्चा के निम्न में से किसने मालिक, किसान और मजदूर के रूप में खेतीहर वर्ग को चिन्हित किया है? विकल्प देख लीजिए, पीसी जोशी, AR देसाई, डेनियल थाना, आनंद चक्रवर्ती यहाँ पर दिए हैं विकल्प। इनमें से किसने उत्पादन की प्रणाली की चर्चा के निम्न में से मालिक, किसान और मजदूर के रूप में खेतीहर वर्ग को चिन्हित किया है? तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर डेनियल थानर होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, निम्नांकित में से किस समाजशास्त्री ने द रिलीजन ऑफ इंडिया, द सोशियोलॉजी ऑफ हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म नामक पुस्तक लिखी है? कार्ल मार्क्स, मैक्स मूलर, मैक्स वेबर, मेलानोव्स्की यहाँ पर विकल्प है। तो द रिलीजन ऑफ इंडिया, द सोशियोलॉजी ऑफ हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म, ये किसके द्वारा पुस्तक लिखी गई है? मैक्स वेबर के द्वारा। ठीक है, मैक्स वेबर के द्वारा लिखी गई थी और मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र के केंद्रीय विषय वस्तु सामाजिक क्रिया, सोशल एक्शन को बताया था। ठीक है, इसे भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। सत्ता का प्रयोग उत्पन्न करता है सामाजिक एकता, सामाजिक संघर्ष, समतावादी शासन, सर्वसत्तात्मक शासन। सत्ता का प्रयोग इनमें से क्या उत्पन्न करता है? सही यहाँ पर होगा सोशल कॉन्फ्लिक्ट, सामाजिक संघर्ष। ठीक है, बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, उस प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है जिसके माध्यम से सामाजिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर धर्म का प्रभाव क्रमिक रूप से शिथिल होता जाता है? विभेदीकरण, सह संस्कृतिकरण, संस्कृति ग्रहण, सजातीयकरण या फिर धर्म निरपेक्षीकरण? वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से सामाजिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर धर्म का प्रभाव क्रमिक रूप से शिथिल होता जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? धर्म निरपेक्षीकरण कहेंगे। ठीक है, धर्म निरपेक्षीकरण कहेंगे। विकल्प यहाँ पर डी होगा सही। प्रश्न है, वर्ष 1939 में प्रमुख नगरों के उद्भव के संभावित कारणों को निम्न में से किसने वर्णित किया? लुईस वर्थ, रॉल्फ लिंटन, मार्क जेफरसन, आशीष बोस यहाँ पर विकल्प है। 1939 में प्रमुख नगरों के उद्भव के संभावित कारणों को इनमें से किसने वर्णित किया है? सही यहाँ पर होगा मार्क जेफरसन। ठीक है, मार्क जेफरसन होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा।
प्रश्न है किसने संस्था को सांस्कृतिक व्यवस्था की एक इकाई माना? समनर, गिलेन एंड गिलेन, मैकेवर एंड पेज, चार्ल्स कुले। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। संस्था को सांस्कृतिक व्यवस्था की एक इकाई इनमें से किसके द्वारा माना गया है? किसने संस्था को सांस्कृतिक व्यवस्था की इकाई कहा है? सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा गिलेन एंड गिलेन। गिलेन एंड गिलेन ने, इनकी एक पुस्तक है सांस्कृतिक समाजशास्त्र, ठीक है, सांस्कृतिक समाजशास्त्र गिलेन एंड गिलेन की पुस्तक है, कल्चरल सोशियोलॉजी, ठीक है, ये याद रखिएगा। और सामाजिक प्रक्रिया के इन्होंने 3 प्रकार बताए थे, समान सामाजिक प्रक्रिया, सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया और असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है किसने पुरुषार्थ को आश्रम व्यवस्था का मानसिक नैतिक आधार माना? के.एम. कपाड़िया, डॉक्टर पी.एन. प्रभु, आई.पी. देसाई, डॉक्टर एस.सी. दुबे। इनमें से किसने पुरुषार्थ को आश्रम व्यवस्था का मानसिक नैतिक आधार माना है? सही यहाँ पर होगा डॉक्टर पी.एन. प्रभु, ठीक है, डॉक्टर पी.एन. प्रभु होगा, बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है, हम जो कुछ करते हैं, सोचते हैं, भाषा के रूप में कहते हैं, विरासत के रूप में अपने पास रखते हैं, हमारी संस्कृति कहलाती है। और यह कहना इनमें से किसका है? हॉबेल, लिंटन, विलियम जे गुडे, पी.एच. लैंडिस यहाँ पर विकल्प दिया गया है। हम जो कुछ करते हैं, सोचते हैं, भाषा के रूप में कहते हैं, विरासत के रूप में अपने पास रखते हैं, हमारी संस्कृति कहलाती है। और यह तर्क किसका है? विलियम जे गुडे का है। ऑप्शन सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।